जय माता दी और नमस्कार श्रोताओं। आप सुन रहे हैं हमारी नवरात्रि की विशेष रिपोर्ट। और आज है नवरात्रि का 8वां दिन यानी महाअष्टमी। और पूरे भारत में माँ महागौरी की पूजा अर्चना का पावन अवसर है। इस दिन भक्त विधि विधान से व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं और देवी की आराधना कर जीवन की विघ्न विनाशक शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। माना जाता है कि अष्टमी तिथि पर यदि भक्त महागौरी की पूजा विधि पूर्वक करे और उनकी कथा का सावधानी से पाठ करे तो जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं, मानसिक शांति मिलती है, आर्थिक उन्नति होती है और सभी दुख दर्दों से मुक्ति का मार्ग बनता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वह कथा क्या है और महागौरी नाम कैसे आई? देवी महागौरी रूप और नाम की कहानी सुनते हैं। महागौरी नाम का अर्थ है अत्यंत शुभ, पवित्र और देह सौंदर्य में निर्मलता। माना जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने की लालसा से कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक तप करती रहीं, जंगलों में आश्रमों में निवास करते हुए उनका तन मन धूल मिट्टी और काले धूसर रंगों से आच्छादित हो गया। इस कारण उनका स्वरूप काला दिखने लगा। जब देवी की भक्ति शिव को अति प्रिय हुई तो उन्होंने विवाह का वचन दिया। उस वचन के बाद देवी ने एक दिव्य स्नान किया। उसी स्नान से उनका असली रूप श्वेत गौरव वर्ण पारदर्शित हुआ। इसी कारण उनकी पूजा महागौरी के नाम से होती है, जो सौम्यता, उज्ज्वलता और निर्मलता का प्रतीक है। एक अन्य प्रचलित कथा बताती है कि राक्षस शुंभ निशुंभ ने धरती पर उत्पात किया और वे केवल देवी शक्ति के रूप में ही उनका संहार किया जा सकने वाली थी। उस समय देवी पार्वती की काया को भगवान शिव ने काला कर दिया ताकि वह आत्मबल बढ़ाएं। जब देवी ने मानस सरोवर में स्नान किया, उनका शुद्ध श्वेत रूप पुनः प्रकट हुआ और उसी रूप में उन्होंने राक्षसों का विनाश किया। इस स्वच्छ और निर्मल स्वरूप के कारण उन्हें महागौरी कहा गया। महागौरी का वाहन वृषभ है और वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनकी 4 भुजाओं में से 2 में त्रिशूल और डमरू हैं, जबकि अन्य दोनों हाथ वर मुद्रा और भयनाश मुद्रा में दिखाई देते हैं। आज का विशेष संदेश। आज की इस अष्टमी तिथि पर प्रदेश के मंदिरों में भक्तों की आवाज उठ रही है, जय हो माँ महागौरी की। घर में, मंदिरों में, स्नान स्थान पर विधिवत पूजा, हवन, कथा पाठ और कीर्तन आरती आयोजित की जा रही है। भक्तजनों का यह विश्वास है कि देवी का आशीर्वाद जीवन में उज्ज्वलता, सुख, समृद्धि और हर प्रकार की बाधा निवारण किया करेगा। तो आप आज उस पावन दिन मंत्र जाप, सादगी पूर्वक दर्शन और कथा सुनने के साथ इस पुण्य में भाग ले सकते हैं।